अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हो उर्दू बाइट। मेरा नाम दानिश हुसैन। तो जनाब ये वो सीढ़ियाँ हैं जहाँ से आज कप्तान आएंगे, गुजरावाला के पहलवानों से खिताब करेंगे। और आज हम स्टेज पर मौजूद हैं, अहमद नवाज चट्टा साहब जो सारे इंतजाम देख रहे हैं वो भी मौजूद हैं। ये जनाब पोडियम है जहाँ से इमरान खान साहब खिताब करेंगे। स्टेज देखे, पिंडाल सज चुका है और लोग अभी से आ रहे हैं। ये स्टेज नंबर 2 है। लोगों का जोश खरोश जिदरी है, इंतजामात किए जा रहे हैं, आखिरी मराइल में है और आज का जलसा बड़ा हाइप वाला है। चट्टा साहब इसकी मेज़बानी कर रहे हैं, जो कि स्पोक्स पर्सन भी रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट के, और इसके अलावा उनके वालिद साहब जो कि नेशनल असम्बली के मेंबर भी रहे हैं और स्पीकर रहे हैं बल्कि। और उसके बाद जो सियासत की चट्टा फैमिली की सियासत की बागडोर यही संभाल रहे हैं। और ऐसे में पीटीआई का जलसा तो गुजरात और यहाँ में कितना मुख्तलिफ है, कितने इंतजामात हैं, तो ये हम जानेंगे। अहमद नवाज चट्टा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम चट्टा साहब। वालेकुम सलाम। चट्टा साहब, बड़ी जिम्मेदारी लग रही होगी, क्या वाकई इतनी बड़ी जिम्मेदारी है? क्योंकि हाइप बड़ी बन चुकी है जलसों की, जो गुज़िश्ता जलसे देखे हैं, साबिक प्राइम मिनिस्टर, कप्तान, इंटरनेशनल खिलाड़ी, और उसके बाद कितना प्रेशर है, कितनी जिम्मेदारी है गुजरावाला की? जी, सबसे पहली बात तो ये कि अल्लाह के करमो फजल से गुजरावाला का जलसों का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। एक तारीखी जलसा होने जा रहा है और गुजरावाला की आवाम इंशाअल्लाह ताला आज ये साबित कर रही है कि वो एक आज़ाद खुद मुख्तार कौम है। और आप देखेंगे कि ना कि ये सिर्फ पंडाल, अगर 4 पंडाल भी ऐसे हो तो इंशाअल्लाह ताला आज गुजरावाला की आवाम इतनी होगी यहाँ पर अल्लाह के करमो फजल से। 8 साल के बाद जैसे आप बता रहे थे कि यहाँ पर जलसा हो रहा है, तो इंतजाम जो कर रहे हैं उसमें क्या कोई हर्डल आ रही है, समझने में कोई दुश्वारी है लोगों को, या सारी चीजें सिंक्रोनाइज हो चुकी हैं? नहीं, सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह सिंक्रोनाइज हो चुकी हैं। इंशाल्लाह वी विल बी प्रिपेयर्ड विद इन हाफ एन आवर इंशाल्लाह अल्लाह के करमो फजल से, एंड दिस विल बी अ फैंटास्टिक एंड सक्सेसफुल शो इंशाल्लाह। क्या एक्सपेक्टेशन है, कितने लोग गुजरावाला के आज निकले? देखिए, आज मेरी एक्सपेक्टेशन तो है कि जी बियॉन्ड 2.5-3 लाख से ज्यादा लोग इंशाल्लाह ताला यहाँ पर मौजूद होंगे। अच्छा, और स्टेडियम और पवेलियन की जो कैपेसिटी है वो मेरे ख्याल से इससे कम होगी काफी। देखिए, स्टेडियम और पवेलियन की कैपेसिटी ऑब्वियसली उससे तो बनिस्बतन कम है, बट इंशाल्लाह ताला यहाँ पर जिस तरह खान साहब के पुरजोश जलसे होते हैं और जिस तरह लोग, आपको पता है कि कोई स्पेस ही नहीं होती बीच में, तो इंशाल्लाह ताला ये जगह भी लाख से ऊपर अकोमोडेट करेगी और जितना अंदर है उससे डबल ट्रिपल बार भी होगा इंशाल्लाह। तो इतने क्राउड को संभालने के तमाम इंतजामिया या अहमद नवाज चट्टा साहब तैयार हैं? सर, अल्लाह ताला अपना करमो फजल करेगा, इंशाल्लाह ताला सब ठीक ठाक जाएगा। और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है आपको, क्योंकि साबिका तौर पे आपको पता है कि यहाँ पर नून लीग का क्या रिकॉर्ड था। तो आज इंशाल्लाह ताला हम ये चैलेंज रखने लगे हैं, इस जलसे से शुरुआत है। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तरीके इंसाफ गुजरावाला डिस्ट्रिक्ट को क्लीन स्वीप करेगी आने वाले इलेक्शंस में इंशाल्लाह। गुजरावाला एक ऐसा जो नून लीग का अखाड़ा समझा जाता था, वहां पर आपने दंगल सजाया है और आपने इंट्रोड्यूस करवाया, मुतहरिक किया पीटीआई को। ये कितना बड़ा चैलेंज था जब आपने ये काम शुरू किया, 1-2 लोगों को पीटीआई में शामिल किया तो मुश्किल लग रहा था, आज तो यहाँ हजारों लाखों की तादाद में आ गई। पीटीआई तो बहुत अरसे से शुरू थी, जुनून आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया, हम जैसे लोग भी जो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ आगे आते रहे और अब सब मिलजुल के कर रहे हैं। हम वी आर ऑल, हम एक पीटीआई की एक फैमिली है। तमाम पाकिस्तान तरीके इंसाफ माशाल्लाह अल्लाह के करमो फजल से डिस्ट्रिक्ट गुजरावाला में जो 96 के थे या जो लोग 2017 में आए, 18 में आए, उसके बाद आए, वी आर ऑल, आप कह लें कि हम सब एक जान हुए हैं। हमारा एक ही मकसद है और वो है हकीकी आज़ादी हासिल करना इंशाल्लाह ताला। क्लीन स्वीप होगा फिर आज इंशाल्लाह ताला, आप देखेंगे क्लीन स्वीप होगा इंशाल्लाह। लाहौर में तो बड़ा दंगल था, यहाँ पर गुजरावाला में भी, यहाँ पर भी आप देखेंगे क्लीन स्वीप होगा इंशाल्लाह। चले चट्टा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और मुदस्सिर साहब भी हमारे साथ ही मौजूद हैं, इनसे जरा इंतजामी उमूर के बारे में जानते हैं। चट्टा साहब तो बता रहे थे, आप जरा बताएंगे स्टेज वगैरह के बारे में, आप भी चीजें देख रहे हैं, सोशल मीडिया भी देख रहे हैं, तो आज क्या लगता है कितनी बड़ी कवरेज होने वाली है, लोग कहाँ कहाँ तक नजर आने वाले हैं? जी, आज इंशाल्लाह 7 साल या 8 साल के बाद यहाँ पर जलसा हो रहा है। और पहले जिस वक्त में पीटीआई इतनी मजबूत नहीं भी थी गुजरावाला में, उस वक्त भी पीटीआई ने गुजरावाला में बहुत बड़े शो ऑफ किए हुए हैं। आज खान साहब की जो वेव इतनी अच्छी चल रही है, हाँ, लोग खुद ब खुद आना चाह रहे हैं, उसको देखते हुए ये जलसा का छोटी हो जाएगी। यहाँ पर हम बाहर भी इंतजाम किए हुए हैं, हमने बाहर स्क्रीन्स भी लगी हुई हैं, बाहर हमारे साथ जो इंतजामिया है वो भी बड़ा अच्छा कोऑपरेट कर रही है और बहुत बड़े लेवल पे इंशाल्लाह होगा जलसा। इंतजामात भी बहुत अच्छे हैं, 2 स्टेज बनाए गए हैं, जो ए स्टेज है वहाँ पे खान साहब बैठेंगे, बी स्टेज पे जो लीडरशिप होगी वो बैठेगी, और इसके अलावा भी जो लेडी इंक्लूजर है वहाँ पर एक अच्छी सिक्योरिटी की हुई है इन्होंने, पीटीआई की अपनी सिक्योरिटी भी है, टाइगर फोर्स भी है साथ शामिल है, और जो इंतजामिया की सिक्योरिटी है वो भी हमारे साथ भरपूर तावन कर रही है। मुदस्सिर भाई, बहुत शुक्रिया आपका। तो जनाब, ये इंतजामात आप देख रहे हैं
اور اس جلسہ گاہ کو تقریباً 7 سے 8 سال بعد سجایا گیا ہے اور یہ پی ٹی آئی کا جلسہ ہو رہا ہے. گجرانوالہ میں تو جلسے ہوتے رہے لیکن وینیو واز چینج. لیکن آج اس گراؤنڈ کو دیکھنے کے 7 سے 8 سال بعد جو رونقیں بحال ہوئی ہیں تو کتنی رونقیں ہوتی ہیں. ویسے یہاں نون لیگ کا بھی جلسہ ہوا تھا اور اس میں اور اس میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ جہاں پر یہ اسٹیج موجود ہے ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں اس سے تھوڑا سا آگے تھا, پیچھے تھوڑی سی اسپیس تھی. اب یہ بالکل اسپیس نہیں ہے, بالکل یہ اینڈ ساتھ ملا ہوا گراؤنڈ کے یہ والا اسٹیج, جس سے فائدہ یہ ہوا کہ جو بائیں جانب پنڈال آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورا بھرا ہوا ہے اور اس سے پورا بھرا ہوا تھا جو بائیں جانب آپ پنڈال دیکھ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ وہاں پر چونکہ صوفے لگائے تھے, صوفے ذرا جگہ زیادہ لیتے ہیں, گرتے ہیں, تو اس لیے لگتا یہ ہے کہ جلدی جگہ گر جاتی ہے. آج چونکہ کرسیاں ہیں تو توقع یہ ہے کہ جناب آج لوگ یہاں پر بہت آئیں گے. میرے اندازے کے مطابق یا جتنے لوگوں سے میں نے پوچھا 30 سے 40 ہزار لوگ گراؤنڈ میں آئیں گے, اتنے ہی لوگ پویلین میں آ جائیں گے اور باہر جو لوگ ہوں گے وہ تو انکاؤنٹیبل ہوں گے. اب ذرا دائیں جانب کرسیاں دیکھیں جناب, یہ وہ کرسیاں ہیں جہاں پر لوگ بیٹھیں گے, جو لوکل قیادت ہے وہ یہاں پر بیٹھے گی. اور اس جگہ پر تھوڑا سا آپ میرے ساتھ آگے آئیں تو یہاں پر لگے گی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی کرسی, جو کہ ابھی آئی نہیں ہے یہاں پر. تھوڑی دیر کے بعد یہ دیکھیے یہ ہے وہ کرسی جہاں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب بیٹھیں گے اور یہ کرسی آ چکی ہے اور جو ہر وقت توجہ کی مرکز بنی ہوتی ہے تو آج بھی یہ کرسی توجہ کا مرکز نگاہ رہے گی. اور یہاں سے خان صاحب اپنے جتنے بھی آڈینس ہیں ان کو دیکھیں گے اور یہاں پر بیٹھیں گے. ان کے دائیں جانب شاہ محمود قریشی صاحب اور باقی لوگ بیٹھیں گے اور جو مرکزی قیادت کے ساتھ جو لوکل قیادت ہے وہ بیٹھے گی سٹیج نمبر 2 پر. یہ مناظر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سٹیج نمبر 2 کے ہیں اور تمام تر انتظامات جو ہیں وہ مکمل کر لیے گئے ہیں اور سٹیج پر جو ہے وہ لوگوں کی گہما گہمی بھی جاری ہے, سیکورٹی کلیئرنس کی جاری ہے. اس کے بعد کچھ ورکرز ہیں جو سٹیج پر آ رہے ہیں, یادیں تازہ کر رہے ہیں اور خان صاحب کی کرسی پر بیٹھ کر بھی وہ سیلفیاں لے رہے ہیں. جو لوگ ملاقات نہیں کر پاتے تو وہ اس طرح سے محظوظ ہوتے ہیں یا اپنا شوق پورا کرتے ہیں کہ خان صاحب کی کرسی پہ بیٹھتے ہیں یا پھر پوڈیم پہ کھڑے ہو کر اپنے شوق کو پورا کرتے ہیں, وہاں تصویر بناتے ہیں اور ان یادگار لمحات کو کیپچر کرتے ہیں. اس گجرانوالہ جلسے کی جو بھی اپڈیٹ ہوگی اردو پوائنٹ پر آپ لمحہ بلمحہ دیکھتے رہیں گے. فی الوقت اپنے میزبان دانش حسین کو اجازت دیجیے, ایک نئی ویڈیو کے ساتھ واپس آئیں گے. اللہ نگہبان.